नमस्कार दोस्तों, इंडिया बाइनोकुलर शॉप में आपका स्वागत है। आज एक नया सेशन Q&A सेशन। तो सबसे पहले मैं बेसिक टिप्स बता दूं जो नॉर्मली लोगों की क्वेश्चंस आते हैं जब वो स्टार्ट करना चाहते हैं कोई बाइनोकुलर लेके या टेलीस्कोप लेके। तो बाइनोकुलर जब आप लेने जाएं तो आप अपना ऑब्जेक्टिव स्टेट कीजिए, अपना बजट स्टेट कीजिए। आप के पास अगर ऑलरेडी बाइनोकुलर है तो वो भी बताना जरूरी है, क्योंकि डिफरेंट पर्पज के लिए डिफरेंट बाइनोकुलर्स हैं। बर्डिंग के लिए रूट प्रिज्म वाले बाइनोकुलर होंगे और एस्ट्रोनॉमी के लिए पोरो प्रिज्म वाले बाइनोकुलर्स होंगे। फिर उसमें कोटिंग्स जितनी बढ़िया होंगी या ग्लास जितना प्रीमियम होगा उसका उतनी इमेज की ब्राइटनेस अच्छी आएगी। बहुत ज्यादा पावर वाले बाइनोकुलर्स जो हैं वो क्राइटेरिया नहीं होता सिलेक्ट करने का। बजट के हिसाब से जो आपको सूटेबल हो, अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आई रिलीफ मैटर करेगा, और अगर आपने दूर की चीजें देखनी है तो शायद बड़े वाले बाइनोकुलर्स मैटर करेंगे। लेकिन अगर आप हैंड होल्डेबल चाहते हो तो आपको डिफरेंट स्पेसिफिकेशन के बाइनोकुलर चाहिए होंगे। फॉर एग्जांपल एस्ट्रोनॉमी अगर करनी है हैंड होल्डेबल तो 7x50 या 10x50 पे आप जा सकते हैं पोरो प्रिज्म पे। अगर आपने बर्ड वॉचिंग करनी है तो 8x32, 8x42, 10x42 इस टाइप के बाइनोकुलर्स में जा सकते हैं। और अगर आपके पास इस टाइप के बाइनोकुलर्स हैं और आप टेरेस्ट्रियल वॉच के लिए और कुछ बेसिक एस्ट्रोनॉमी करना चाह रहे हैं तो आप स्पॉटिंग स्कोप पे भी जा सकते हैं, जिससे बेसिक एस्ट्रोनॉमी हो सकती है और दूर की चीज थोड़ी सी ज्यादा पास आएगी बाइनोकुलर्स के मुकाबले। और अगर आपको प्लैनेट्स देखने हैं तो आप मान के चले मिनिमम 70-80x पावर आपको निकालनी जरूरी, क्योंकि जो भी प्लैनेट्स हैं जब वो निकले होंगे तो जितने ऊपर हाइट में होंगे वो अच्छे दिखेंगे और उनके ऑप्टिक्स जितने बढ़िया होंगे, अपर्चर जितना बढ़िया होगा उतना अच्छा शार्पनेस और कॉन्ट्रास्ट आएगा। क्या ब्रांड्स में ही हमें टेलीस्कोप्स में जाना चाहिए? कम जो ज्यादा ब्रांड्स जिनके बारे में नहीं सुना क्या वो अच्छा परफॉर्म करते हैं? देखिए ये वही बात है कि मारुति कार या सोनी टीवी मार्केट में पहले आया तो वो लोगों को ज्यादा पॉपुलर लगता है। उसी तरीके से सेलेस्ट्रॉन की बात करें तो वो ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेलेस्ट्रॉन बहुत बेहतर ब्रांड है। दूसरे ब्रांड्स भी अच्छे हैं और उनके कुछ मॉडल सेलेस्ट्रॉन से बढ़िया हैं। कई जगह सेलेस्ट्रॉन के मॉडल्स अच्छे हैं, लेकिन मोरलेस ये सारे चाइना के फैक्ट्री से आते हैं तो क्वालिटी इनकी सेम है। सेलेस्ट्रॉन जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और कई जगह एक्सेसरीज जो है वहां पे नहीं मिलती है, तो आपको अलग से पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जहाँ तक निकॉन बाइनोकुलर्स की बात कर लें, बहुत पॉपुलर ब्रांड है, लेकिन इसके अलावा एक्सप्लोर साइंटिफिक, रेसर के बाइनोकुलर या बार एंड स्ट्राउड जो यूके की कंपनी है, या इस तरह से और भी ब्रांड्स हैं, निकॉन, सेलेस्ट्रॉन, बार एंड स्ट्राउड, वाइकिंग, इलियोस, कोनेस, ड्रेसर, एक्सप्लोर साइंटिफिक, तो ये बहुत सारे बाइनोकुलर्स हैं। इसी तरह से इनके स्पॉटिंग स्कोप्स भी आते हैं, तो बहुत सारे मोरलेस इनकी सेम है। इसके अंदर जितने प्रीमियम फीचर्स आप मांगेंगे तो वो उतने ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे, लेकिन इमेज की क्वालिटी बेटर होगी। तो आप हमसे कॉल करके नीचे लिखे हुए नंबर पे आप मंगवा सकते हैं, चाहे आपको स्पॉटिंग स्कोप लेना हो, मोनोकुलर लेना हो, टेलीस्कोप लेना हो या बाइनोकुलर लेना हो। कुछ मैं सवाल लेता हूँ आपके। सबसे पहला सवाल जो है क्रिएटिव क्राफ्ट्स का है, वो कह रहे हैं कि मेरे को सर एस्ट्रोमास्टर 70 का बैग लेना है। देखिए, बैग एस्ट्रोमास्टर 70 की जो ऑप्टिकल ट्यूब है वो लंबी है, तो हमारे पास दो साइज के बैग्स हैं, पैडेड बैग्स हैं, डुअल जिप बैग्स हैं, उसमें एक्स्ट्रा पॉकेट्स भी हैं एक्सेसरीज के लिए, और अच्छी स्टफिंग पैडिंग वाले हैं विद पार्टीशन में एक साइड ट्राइपॉड और एक साइड ऑप्टिकल ट्यूब है। इसका वीडियो हमने पास में कई बार बनाया है। दो साइज जो हमारे पास है 36 इंच का है, 44 इंच का है। क्योंकि ये ऑप्टिकल ट्यूब 40 इंच की है तो ये 36 इंच वाले बैग में नहीं आ सकती, ये 40 इंच के बैग में आएगी। जो बैग पैडेड बैग है वो 2000 रुपीज का पड़ता है। आगे नेक्स्ट साजिद जी पूछते हैं कि सर मेरे को एक टेलीस्कोप लेना है, विच इज बेस्ट टू सी मून एंड सम गैलेक्सी, प्लीज सजेस्ट मी। तो साजिद जी ये क्वेश्चन काफी आता है। देखिए, गैलेक्सी जो है सिटीज से देखनी मुश्किल है। कई सिटीज पे जहाँ पे लाइट पोल्यूशन कम है तो शायद आपको दिख जाए एंड्रोमेडा, जो इजी टारगेट है, एक बाइनोकुलर से भी दिख सकती है। लेकिन अगर आप हिल्स में हैं, डेजर्ट पे हैं, फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, रूरल एरिया में, खेत खलिहान में, तो गैलेक्सी जो नेकेड आई से भी ऑब्जेक्ट है, अगर आप लेह लद्दाख में है या हिल्स में है, रूरल एरिया में है, तो एंड्रोमेडा जहाँ बॉटल स्केल 4 का स्काई है वहाँ 1 या 2 गैलेक्सी आपको दिखाई देती हैं। मून और प्लैनेट्स के लिए आप कोई बेसिक टेलीस्कोप ले सकते हैं। 70 mm टेलीस्कोप एक अच्छा रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप माना जाता है स्टार्टिंग रेंज में, और अगर आप रिफ्लेक्टर में आए तो 80 mm भी अच्छा टेलीस्कोप है। तो जितना बड़ा अपर्चर होगा टेलीस्कोप में उतना वो बेटर रहेगा। जेनन FN कहते हैं सर मेरे को केसन 8800 लेना है, क्या इसके साथ मून फिल्टर और सन फिल्टर आता है? देखिए, सन फिल्टर हर एक टेलीस्कोप के साथ नहीं आता, कुछ मॉडल्स के साथ आता है। हाँ, केसन 8800 में 8800 का जो मॉडल है उसमें मोबाइल अडेप्टर, क्योंकि आपने फोटो निकालनी है मोबाइल से, तो वो साथ में आता है, और साथ में मून फिल्टर आता है। सन फिल्टर आपको अलग से लेना पड़ेगा अगर आपको चाहिए उस मॉडल के साथ। बेस्ट का सवाल है अगला कि मेरा बजट 20,000 का है, इसमें कौन सा टेलीस्कोप है
बेस्ट रहेगा। देखिए 20,000 इज ए गुड अमाउंट, इसमें आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन 120 mm रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ अगर आप मिरर वाले टेलीस्कोप चाहते हैं, क्योंकि वो वैल्यू फॉर मनी होते हैं। थोड़ा सा मेंटेनेंस उसमें जरूर होता है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है मिरर्स मिसअलाइन ना हो जाए, लेकिन अदरवाइज परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया देते हैं। 120 mm जो है वो एक ऑलराउंड टेलीस्कोप है नेबुला, स्टार क्लस्टर्स, गैलेक्सी और प्लैनेट्स के लिए। दूसरा ऑप्शन अगर आपने लेंस पे जाना है तो आप 80 mm रिफ्रैक्टर में जा सकते हैं, किसी भी ब्रांड का। हमारे पास ब्रेसर का 80 mm आपको मिल जाएगा 640 में, और 80 mm 900 फोकल लेंथ में। अगर आपको एस्ट्रो फोटोग्राफी करनी है तो 80 900 इक्वेटोरियल 3 माउंट के साथ है, वो आप कंसिडर कर सकते हैं। नीचे लिखे हुए नंबर पे आप बात कर सकते हैं डिटेल में, फोटोज भी हमने यहाँ लगाई हुई है। कुछ इंटरेस्टिंग सवाल भी हैं। बहुत से लोग रूरल एरिया से हमें फोन करते हैं और बताते हैं कि सर हमारे खेत खलिहान है और हमें नजर रखनी पड़ती है रात में, तो नाइट विजन बताइए। ये इनका भैंसे हैं, ये उन पे नजर रखना चाहते हैं, तो काफी मैंने कहा काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। तो 1 किलोमीटर तक मुझे आइडेंटिफाई करनी है, तो देखिए नाइट विजन वाले बाइनोकुलर्स तो हमारे पास नहीं है क्योंकि उसमें रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन 1 किलोमीटर वाला कोई भी बाइनोकुलर आप यूज कर सकते हैं, 10x50 या 7x50। थोड़ा लाइट वेट में जाना है तो रूफ प्रिज्म में 8x42 या 10x42 में आप जा सकते हैं, 8x32 में भी जा सकते हैं। तो आपको 1 किलोमीटर तक काफी क्लियर नजर आएगा, प्रोवाइडेड कि सराउंडिंग्स क्लियर हो। और नाइट की जहां तक बात है, अगर स्ट्रीट लाइट्स हैं तो डेफिनेटली आप कुछ दूरी तक डेफिनेटली आपको दिखाई देगा बाइनोकुलर से। अगर अच्छी खासी स्ट्रीट लाइट्स हैं तो जो नॉर्मल बाइनोकुलर्स है वो काम करते हैं। मिस्टर उदित गुप्ता जी का सवाल है, इनका 7 ईयर की बेबी गर्ल है, तो उनके लिए बाइनोकुलर या टेलीस्कोप शायद मांग रहे हैं, इन्होंने क्लियर नहीं किया है, और साथ में इन्होंने लिखा है कि वो दूर की चीजें नहीं देख पाती हैं। देखिए छोटा बच्चा है अभी, अगर आईसाइट से रिलेटेड कोई इश्यू है तो आपको एक आईसाइट स्पेशलिस्ट, एक डॉक्टर को रिकमेंड कर रहे हैं, आप उनको दिखाइए, क्योंकि बाइनोकुलर्स और टेलीस्कोप में डील करते हैं, तो वो नॉट मेडिकल प्रोफेशनल। तो आपको यहाँ पे ये देखना है। और जहां तक छोटे बच्चे की आईसाइट का सवाल है, हो सकता है उनको चश्मा लगाने से जो विद ग्रोइंग एज उनकी जो आईसाइट वो बराबर आ जाए, तो इसमें किसी अच्छे आई स्पेशलिस्ट को आप दिखाइए। मिस्टर अभय प्रसाद, सर टेलीस्कोप बिजनेस, ये इनका काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, मैं लूंगा। सर टेलीस्कोप बिजनेस क्या प्रॉफिटेबल है? प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। डेफिनेटली देखिए, आप कोई भी चीज लाइफ में करते हैं, अगर आपका पैशन है तो आप उसे कितनी ईमानदारी के साथ करते हैं और कितना सही चीजें तक अंजाम देते हैं उस ऑब्जेक्टिव को, या उस स्टेप को जो आप लेके चलें लाइफ में। कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, बिजनेस हो, नौकरी हो, तो वो पे करता है लॉन्ग रन में। बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट टुवर्ड योर पीपल, योर कस्टमर्स, योर क्लाइंट्स एंड टुवर्ड्स योरसेल्फ। तो आप कोशिश कीजिए कि कोई भी बिजनेस करें, आप गाइड करके अगर किसी को सामान देंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। डेफिनेटली चीज में आपको एक्सपेक्टेशंस देखनी है, मैनेज करनी है। बहुत बार टेलीस्कोप्स में ऐसा भी होता है कि बहुत बड़ी बड़ी इमेजेस जो हम देखते हैं, और जब हम टेलीस्कोप लेते हैं वैसी इमेजेस नहीं आती, तो वो हम लोगों को क्लियर करते हैं पहले ही कि आप stellvision.com या कुछ टेलीस्कोप सिमुलेटेड इमेजेस हैं, वो आप देख के पहले आप जज कीजिए कि जो टेलीस्कोप आप लेना चाह रहे हैं वो इस तरह की इमेजेस दिखा रहा है। तो कोई भी बिजनेस अच्छा है अगर आप पैशन के साथ करते हैं। समीर कुमार दास जी का है कि सर मैं बिगनर हूँ, आई एम लुकिंग फॉर बाइनोकुलर फॉर माउंटेनियरिंग एंड बर्ड वॉच। इनका 8,000 का बजट है, तो कह रहे हैं मैं कौन सा बाइनोकुलर लूं। समीर कुमार जी, 8,000 एक अच्छा बजट है, इसमें आप बैक 4 और मल्टी कोटेड रूफ प्रिज्म बाइनोकुलर ले सकते हैं। हमारे पास 5,500 की रेंज में है कंदार का, या थोड़ा बेटर लेना है अगर किसी ब्रांड में जाना है तो फिर आप ब्रेसर का लूक्स मॉडल ले सकते हैं, 842 या 10x42, इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। ये वाटर प्रूफ है, करीब 7,500 की रेंज में है। और अगर आपको पोर्टेबिलिटी चाहिए तो नेशनल ज्योग्राफिक का 5,000 रुपीज में आता है, 8x25 जो वाटर प्रूफ है, वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। कुछ और भी मॉडल्स हैं जो आप देख सकते हैं, निकॉन पे भी जा सकते हैं, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है और अनफॉर्चुनेटली अब वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स नहीं है निकॉन के। 10-10,500 की रेंज में ब्रेसर का वेव और कॉन्डोर सीरीज हमारी वेबसाइट indiabinocularshop.com पे लगे हुए हैं। आप नीचे लिखे हुए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं फर्दर इंक्वायरीज के लिए। एक दूसरा क्वेश्चन है, सर वाइकिंग के स्पॉटिंग स्कोप्स या कोई और दूसरे स्पॉटिंग स्कोप बेसिक एस्ट्रोनॉमी के लिए ठीक रहते हैं? डेफिनेटली ठीक रहते हैं, क्योंकि देखिए स्पॉटिंग स्कोप में आपको एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो आई पीस है वो बदलना नहीं पड़ता है टेलीस्कोप की तरह। आप उसी को रोटेट करते हैं तो पावर आप बढ़ा घटा सकते हैं। 20 से 60x नॉर्मल पावर होती है, तो
50-60x पे सैटर्न के रिंग्स जुपिटर के बैंड थोड़े थोड़े बनने शुरू हो जाते हैं, तो वो आपको दिखा सकता है, लेकिन आप वो हैंड होल्डेबल नहीं होता है, आपको ट्राइपॉड पे लगा के देखना पड़ेगा। और अगर आप रूरल एरियाज में हैं या डार्कर स्काईज हैं, हिल्स में हैं, आप फॉरेस्ट में हैं, तो आपको गैलेक्सी भी एक आध नजर आ सकती है, कुछ स्टार क्लस्टर्स भी नजर आ सकते हैं कम पावर में। तो डेफिनेटली एक बेसिक एस्ट्रोनॉमी हो सकती है, लेकिन वो टेलीस्कोप को रिप्लेस नहीं कर सकते। प्रॉपर टेलीस्कोप्स जो हैं वो काफी चीजें अलग से दिखाते हैं, लेकिन डेफिनेटली स्पॉटिंग स्कोप भी एक मिनी टेलीस्कोप ही होते हैं, तो बेसिक एस्ट्रोनॉमी डेफिनेटली वो कवर करते हैं। निखिल जी पूछते हैं, सर 76-700 टेलीस्कोप जो है अमेजोन पे 11,000 रुपए का है, तो इस पे दो तीन लोगों का मिला जुला सवाल है कि 76-700 टेलीस्कोप कैसा है, या इससे बेटर टेलीस्कोप कोई है जो 11,000 के आसपास हो। 76-700 जो है प्योर चाइनीज टेलीस्कोप है, जो कई हजारों फैक्ट्रीज में बनता है चाइना की। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो टोटली यूजलेस है, डेफिनेटली वो भी प्लैनेट्स आपको दिखाएगा, लेकिन 11,000 उसकी प्राइस जस्टिफाइड नहीं है। हमारे यहाँ वो 7,000 का बिकता था। आप केसन का 8800 ले सकते हैं जो 8,000 से स्टार्ट होता है। उसमें 3 पैकेज हैं। बेसिक स्टार्टर मॉडल बार्लो के साथ है, वो 8,000 का है, और अगर आपको मोबाइल फोन अडेप्टर और मून फिल्टर चाहिए तो फिर वो 8800 का है, और अगर आपको बैग के साथ चाहिए, पैरेट बैग के साथ, तो वो 10,000 का है। 95mm केसन का है जो 800 फोकल लेंथ में है, 1.25 इंच की आईपीस से यूज करते हैं। और जो 76mm आप अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे देखते हैं, जो वेरी करता है, जिसका रेट 8 से 12,000, वो उसमें 1 इंच का आईपीस आता है। चाहे वो SSEA के नाम से बिकता है या पॉलिक्स के नाम से या किसी भी नाम से बिकता है, वो सुपीरियर नहीं है, क्योंकि उनका एक तो अपर्चर छोटा है और आईपीस जो है वो 1 इंच के हैं, जबकि केसन में 1.25 इंच के हैं। तो आप इमीडिएटली अपग्रेड कर सकते हैं केसन को फ्लैशल आईपीसीस के साथ भी। जीवन सिन्हा जी का है कि सर मैंने 127 टेलीस्कोप जो है वो बनाया है, तो उसके लिए मुझे ट्राइपॉड चाहिए। देखिए, ट्राइपॉड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, माउंट और ट्राइपॉड। अगर आप एक अच्छा टेलीस्कोप एंजॉय करना चाहते हैं तो उसमें स्टेबल व्यूज चाहिए, जिसके लिए एक सॉलिड माउंट और ट्राइपॉड बहुत जरूरी है। अगर आप सोचते हैं कि 2,000-2,500 में आपको अच्छा ट्राइपॉड मिल जाए, तो 127 मिलीमीटर का मिरर होल्ड कर ले, तो वो पॉसिबल नहीं है। प्रॉपर टेलीस्कोपिक ट्रैकिंग वाला माउंट लेंगे तो हमारी साइट पे है केसन का, जो 135mm का भी लोड उठाता है। 135mm टेलीस्कोप वो 9,000 का है, ट्रैकिंग के साथ है, स्लो मोशन केबल्स के साथ, किसी भी डॉकटेल प्लेट को वो एक्सेप्ट करता है। बहुत से एस्ट्रोमास्टर 130 वाले जो EQ माउंट से खुश नहीं है, वो उस टाइप के ट्राइपॉड पर लेते हैं। तो 70mm से लेके 135mm तक का लोड वो ट्राइपॉड ले सकता है। लास्ट क्वेश्चन शीला राव जी का कि सर केसन 120-1000 कैसा है? वीडियो में तो बहुत अच्छा लगा, तो पोटेंशियल क्या है? अच्छा टेलीस्कोप है, पावर सीकर 114 EQ से काफी बेटर है, ऑलमोस्ट टच कर रहा है एस्ट्रोमास्टर 130 को, हालांकि वो 10mm बड़ा है, लेकिन सिंपल टू यूज है। प्लैनेट्स पे बहुत अच्छा है, डीप स्काई के लिए भी अच्छा है। थोड़ी ट्यूब लंबी है, लेकिन उसमें आईपीसीज अच्छे हैं, एक्सेसरीज अच्छी हैं। उसमें बार्लो भी है, 25 और 10mm केल्नर आईपीस है व्हाइट फील्ड वाले, और साथ में मोबाइल फोन अडेप्टर और मून फिल्टर भी है। बैग आप ऐड करा सकते हैं, तो अच्छा टेलीस्कोप है। इसके अलावा ये तो थे आज के क्वेश्चंस। सोलर फिल्टर्स से फोटो कैसी आई, क्या सन के ब्लैक स्पॉट्स दिखाई दिए? तो हमने बाइनोकुलर से और कुछ टेलीस्कोप से ट्राई किए हैं, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. इसके अलावा कुछ आपके क्वेश्चंस हो तो आप YouTube में बेहिचक आप लिख सकते हैं। हम ये सेशन होल्ड करते हैं फ्रीक्वेंटली, वंस ए वीक और वंस ए फोर्टनाइट। तो डेफिनेटली हम क्वेश्चन आपके आंसर करने की कोशिश करेंगे। कोई रिक्वायरमेंट आपकी है तो नीचे लिखे हुए नंबर्स पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।